नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ और यह बुलेटिन झारखंड प्राइम। और सबसे पहले बात करेंगे पलामू की खबर से। रामदास साहू एंड कंपनी ने किया है झारखंड में किसानों के नाम पर देश का सबसे बड़ा घोटाला। धान खरीद के नाम पर साहू ने सिर्फ पलामू में 500 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी की है। रामदास साहू किसानों के नाम पर आईडी बनाकर हर साल करोड़ों की करता है निकासी। उपायुक्त द्वारा कराई गई जांच में यह खुलासा हुआ है। तो उपायुक्त ने जब जांच कराई तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। कई अंचल में मिले हैं साहू के फर्जीवाड़े के सबूत। डीसी के आदेश पर पलामू जिले के सभी 13 अंचलाधिकारी कर रहे हैं साहू के खिलाफ जांच। मनातू अंचलाधिकारी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साहू ने किसानों से किया है फ्रॉड। साहू ने 21 किसानों के आईडी में दिखाया मैक्सिमम 300 क्विंटल धान का क्रय। 1 एकड़ से लेकर 7 एकड़ तक के सभी किसानों से 300 क्विंटल धान की हुई है खरीदारी। जिस किसान की क्षमता 10 क्विंटल उपज करने की है, उससे भी 300 क्विंटल धान साहू एंड कंपनी ने खरीदा है। किसानों के अकाउंट में लाखों आने के अगले ही दिन साहू एंड कंपनी कर लेती है राशि की निकासी। घोटाले के इस खेल में अब आपको बताते हैं कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। घोटाले के इस खेल में एफसीआई जेएसएफसी के अफसर भी रामदास साहू के पार्टनर है। झारखंड बनने के बाद से ही साहू चला रहा है धान खरीद के नाम पर घोटाले का खेल। इस खेल का मास्टरमाइंड है रामदास साहू। रिश्तेदारों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बना के रखी है इसने। फर्जीवाड़ा कर खुद को बचाने के लिए ये कंपनियां इसने बनाई है अपने कई रिश्तेदारों के नाम से। रामदास साहू भाजपा में सक्रिय है, बीजेपी में रामदास साहू सक्रिय है। बेटा कांग्रेस का नेता है। रामदास साहू धान खरीदने, बेचने, ट्रांसपोर्टिंग और अपने ही मिल में चावल बनाने का करता है धंधा। देखिए, तो साहू के इशारे पर ही किसानों की आईडी बनाकर किया जा रहा है करोड़ों का घोटाला। किसानों के अकाउंट से रामदास साहू की कंपनियों में सीधे चला जाता है पैसा। पलामू, रांची सहित कई शहरों में रामदास साहू की करोड़ों की है प्रॉपर्टी। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर। और न्यूज 11 भारत लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाता रहेगा। ताजा मामला पलामू से और जानकारी आपको दे दें कि रामदास साहू एंड कंपनी ने किस तरह से झारखंड में किसानों के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला किया है। देखिए, ये हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। धान खरीद के नाम पर साहू ने सिर्फ पलामू की, दूसरे जिलों की बात आप छोड़ दीजिए, सिर्फ पलामू की बात अगर की जाए तो रामदास साहू ने सिर्फ पलामू से 500 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी की है। उपायुक्त के द्वारा जांच कराए जाने पर मामले का खुलासा हुआ है और कई अंचल में मिले हैं साहू के फर्जीवाड़े के सबूत। अपने सहयोगी अमित का रुख करेंगे और पूरी जानकारी उनसे लेंगे इस फर्जीवाड़े से संबंधित। तो अमित, देखिए, किसानों के नाम पर राजनीति खूब होती है। देश में आए दिन आपने देखा होगा कि किसानों के नाम पर राजनीति हुई है, लेकिन जो खबर पलामू से निकली है बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि किसानों के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है, रामदास साहू एंड कंपनी ने किस तरह से झारखंड में किसानों के नाम पर देश का सबसे बड़ा घोटाला किया है, वाकई अपने आप में शॉक्ड करने वाली खबर। और सिर्फ पलामू की बात करेंगे तो 500 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी सिर्फ पलामू में की गई है। जी जिशान, रामदास साहू का नाम जो सामने आ रहा है, अब तक के देश में इस तरह के घोटाले करने वाले कम ही फर्जीवाड़े सामने आए हैं। फर्जीवाड़ा ऐसा है कि दस्तावेज खंगालने के बाद पता चल रहा है कि रामदास साहू कितनी सफाई से अपनी फर्जी कंपनियों के नाम पर हर साल करोड़ों की हेराफेरी करता है। यह धान खरीद किसानों की आईडी बनाकर किसानों के नाम पर करोड़ों की अकाउंट से लेन देन करता है। जी, आपको मैं बता दूं कि रामदास साहू ऐसे किसानों का आईडी खुलवा कर रखा है जिनका धान मतलब उत्पादन करने की क्षमता 50 क्विंटल है, लेकिन उनसे हर साल 300 से 400 क्विंटल की खरीदारी हो रही है।
खरीदारी 300 दिखाकर, मैक्सिमम खरीदारी एक किसान से झारखंड में 300 क्विंटल होनी है, वो मैक्सिमम खरीदारी रामदास साहू दिखाकर करोड़ों की हेराफेरी किसानों के आईडी अकाउंट से कर रहा है। जी जिसान। और यहां पर देखिए, इसमें इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करेंगे, इस पूरे घोटाले की बात करेंगे, तो सिर्फ रामदास साहू नहीं है अकेले अमित, इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि घोटाले के इस खेल में एफसीआई की बात कर ले, जेएसएफसी के अफसर की बात कर ले, कहीं ना कहीं घोटाले के खेल में शामिल है। एफसीआई, जेएफसीआई, जो जिला प्रशासन के कुछ लोग हैं, ये पूरा एक रैकेट है रामदास साहू के जो इशारे पे काम करता है। रामदास साहू ये पूरे फर्जीवाड़े को योजनाबद्ध तरीके से झारखंड बनने के बाद से अंजाम दे रहा है। उनके द्वारा हर साल पलामू के लगभग 13 अंचलों में ऐसी हेराफेरी की जा रही है। खुद को बचाने के लिए रामदास साहू भाजपा में सक्रिय है और अपने बेटे को कांग्रेस में नेता बना रखा है। दोनों पार्टियों से मधुर संबंध बनाकर अब तक ये फर्जीवाड़ा करते आ रहा है। डीसी ने, पलामू डीसी ने जो जांच कराई है, दैनिक अपने न्यूज 11 भारत के पास जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसमें 13 अंचलों के जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपे गए हैं। उसमें पता चला है कि कई ऐसे किसान हैं जिनके मतलब धान उत्पादन की क्षमता 5 क्विंटल, 10 क्विंटल या फिर बोले तो मैक्सिमम 25 से 50 क्विंटल है, लेकिन वैसे किसानों से भी दस्तावेज पर 300 क्विंटल की खरीदारी दिखाई गई है। उन्हें 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। मजेदार बात है कि आज 6 लाख रुपए का भुगतान होता है और किसान को पता भी नहीं लगता, और अगले दिन उसके अकाउंट से ये सारा पैसा रामदास एंड कंपनी को चला जाता है। रामदास के कई ऐसे कंपनियां हैं जिनसे वो फर्जीवाड़े वाली राशि का लेन देन करता है, ऐसी बातें सामने आई हैं। और कई अंचलाधिकारियों ने जांच में पाया है कि किसानों को पता भी नहीं है और वर्षों से उनके अकाउंट में हर साल धान खरीद का पैसा आता है और वो पैसा कहां चला जाता है यह किसानों को पता नहीं है। जी अभी तो ये तो सिर्फ पलामू जिले की बात हुई है। पलामू जिले से ही 500 करोड़ के हेराफेरी का मामला सामने आया है। अगर हम दूसरे जिलों की बात करेंगे तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि तस्वीरें क्या होगी अमित, क्योंकि अगर उपायुक्त ने जिस तरह से जांच की बात की, कई अंचल में फर्जीवाड़े के सबूत मिले हैं, 13 अंचल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिस हिसाब मैं आपको बता दूं कि रामदास साहू सिर्फ पलामू में नहीं पूरे राज्य में ऐसा सिंडिकेट चला रहा है। जिस किसान के धान उत्पादन की क्षमता 5 क्विंटल है, उस किसान से 300 क्विंटल की खरीदारी दिखाई जा रही है। ऐसे में 250 क्विंटल का आंकड़ा रामदास साहू एंड कंपनी अपनी स्टॉक में कैसे दर्शाता है, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब तक जो न्यूज 11 भारत ने जो पड़ताल की, उसमें जो बातें सामने आई हैं, उसमें पता चला है कि मार्केट से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आसपास के राज्यों से धान खरीदकर उतना मतलब अपने स्टोर में जमा किया जाता है, या फिर हर साल आप सुनते होंगे कि कहीं पानी में 100 क्विंटल, 1000 क्विंटल धान सड़ गया, चूहा खा गया। तो ये सारा जो आंकड़ा छुपाने का है, घोटाले को दबाने की जहां तक बात है, ऐसे कारनामों को अंजाम देकर ये पूरा सिंडिकेट एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा है। इसकी मतलब इस पूरे प्रकरण की शिकायत सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो झारखंड से हुई है। पूरे मामले की अगर जांच होती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पूरे झारखंड में हर जिले में ऐसा खेल हो रहा है और हर जिले में रामदास साहू के लोग फैले हुए हैं। तो रामदास ऐसा कारोबार हेराफेरी कर रहे हैं हर जिले में। पलामू की बात सिर्फ ना करें, पलामू से ही सिर्फ आंकड़ा निकला है 500 करोड़ रुपए के हेराफेरी का, लेकिन झारखंड के दूसरे जिलों की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रामदास साहू एंड कंपनी ने दूसरे जिलों में भी खेल खेला है। और अपने आप में किसानों के नाम पर ये देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। ये एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर जो हमने न्यूज 11 भारत पर अपने दर्शकों से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। पलामू से हमारे साथ फोन लाइन पर नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल का रुख कर लेते हैं। नीलकमल, आप हमें सुन पा रहे हैं?
अपने सहयोगी नीलकमल का रुख करेंगे। पलामू से हमारे संवाददाता है नीलकमल, हमें सुन पा रहे? जी, आवाज मिल रही है। जी नीलकमल, पलामू से देखिए कितनी बड़ी ये खबर निकली है। आज जब बात किसानों की होती है, पूरे देश में कहीं ना कहीं किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन देखिए झारखंड के पलामू से किसानों के नाम पर देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। और यह आरोप रामदास साहू एंड कंपनी पर लग रहा है कि सिर्फ पलामू से ही 500 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी धान खरीद के नाम पर रामदास साहू एंड कंपनी ने की है। जानकारी चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह की ये बात सामने आ रही है, फर्जी तरीके से किसानों को, दूसरे प्रदेश के किसानों का धान खरीद के और हेरा फेरी करके पलामू में जो एक्चुअल किसान यहाँ के हैं उनका धान नहीं खरीद के दूसरे इलाके का धान बेचने का जो मामला सामने आया है। पूर्व में भी लगातार जो यहाँ के किसान थे, जो पलामू के किसान थे, धान क्रय केंद्र पे लगातार विरोध कर रहे थे कि उनका धान पड़ा रह जाता है और उनका नंबर भी नहीं आता है। और इस तरह की बातें कई बार हमने भी खबर दिखाई पलामू से कि जो यहाँ के जो मूल किसान है, जो पलामू के अलग अलग प्रखंड से जो धान केंद्र पे जो पहुंचे थे धान बेचने के लिए, मगर उनका पैक्स में ही धान पड़ा सड़ जा रहा था। कई धान के बोरे में जो है उसका अंकुरन निकल जा रहा था। इस तरह के हालात भी दिखाए गए हैं। लेकिन जो अंदर ये खेल चल रहा था, ये यहाँ के किसानों को पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है। यही कारण है कि बार बार वे किसान अपनी धान बेचने का, अपनी बारी आने का वो बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। एफसीआई के जो कर्मी है उनसे गुहार लगा रहे थे, मगर उनको जो है बलगलाने का काम किया जाता था सिर्फ एफसीआई द्वारा। और जो हकीकत थी वो अभी सामने आ रही है कि कहीं न कहीं इसमें हेरा फेरी चल रही थी, बड़े लेवल पे हेरा फेरी चल रही थी। बड़े अधिकारी, खास करके एफसीआई के अधिकारी हो या जिला के जो अंचल अधिकारी हो, जो रजिस्टर कर रहे थे किसानों का, जो नंबरिंग होता है, पहले धान बेचने के लिए रजिस्टर किया जाता है उनका, उसके बाद पूरा डिटेल उनसे लिया जाता है। वो चीजें जो हो रही थी उसमें भी हेरा फेरी की जा रही थी। बार बार ये चीजें सामने आई है। अब लगातार जब जांच की बात हो रही है, अभी जो पलामू जिला में भी खाद्य आपूर्ति विभाग को जांच का जिम्मा मिला हुआ था, आला अधिकारियों से निर्देश मिला था, उसका जांच यहाँ अभी भी चल रहा है, जिसमें पाया गया था कि कई लोग जो है फर्जी तरीके से रजिस्टर कराए थे, जो किसान नहीं है, जिनके पास जो है अपना जमीन भी नहीं है, अपना खेत भी नहीं है, उनका भी आंकड़ा यहाँ दिखाया जा रहा था कि वो 100 क्विंटल धान बेचने के लिए लगाए हैं या 50 क्विंटल। तो इस तरह की बातें सामने आ रही थी। इसमें पूरी तरह से सरकार को गंभीरता से जांच करने की जरूरत है, तभी जो पूरा खेल है एफसीआई विभाग। निश्चित तौर पर बेचारे किसान अपनी बारी के इंतजार कर रहे थे कि उनकी धान की खरीदारी होगी, लेकिन पलामू जिले में खेल ही कुछ और चल रहा है। 21 किसानों के आईडी में दिखाया गया है मैक्सिमम 300 क्विंटल धान और इसकी खरीद की गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला पलामू जिले से निकला है। 500 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का मामला सिर्फ पलामू से निकला है। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जाए, ताकि दूसरे जो किसान हैं, जो अपने खेतों में धान का उत्पादन करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, उनको उनका हक मिले और ऐसे फर्जीवाड़े इंसान का खुलासा हो सके जो किसानों के नाम पर देश में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है रामदास साहू एंड कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलकमल तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।